चलो आओ मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडी। कोई नहीं, इधर इधर ध्यान दो इधर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडी, ठीक है। और बिजनेस स्टडी बहुत सारी यूनिट्स में डिवीजन है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये हमारी फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। और बहुत बेसिक है, ये सारी बातें आप थोड़ी सी 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहला मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने वो है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान जो भी काम करता है उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो सभी चीज़ें हैं जो लोग अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में करते हैं। अभी इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। मैं कहूँगा अरे बेटा पेन नीचे गिर गया, उठा के दे दो, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। आपको पानी पीने का मन करेगा, नीचे जाके पानी पी के आ जाओगे, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। इसके बाद आप घर जाओगे, वॉक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप घर से जाते हुए फ्रूट्स अपने घर पे लेते जाओगे, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी ने कहा होगा बेटा मेरा ये सामान लिया ना, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। Everything in our surrounding that we are see that whatever is happening in between us is human activity। जो भी है, नीचे रोहन अभी कुछ कुछ बजा रहा है तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी जो होती है ना, वो या तो पैसा कमाने के लिए की जा सकती है या अपने आप को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए की जा सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकान चला रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, पैसा कमाने वाले ह्यूमन एक्टिविटी। और एक हो गई जहां पर मैं अपने आप को सिर्फ सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ। जैसे मान लो किसी की मदद करना या किसी या पूजा करना, प्रे करना, तो वो उससे कोई मुझे पैसा नहीं मिल रहा लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन तो हो रही है ना। तो इंसान दो तरीके की एक्टिविटी करता है ह्यूमन एक्टिविटी में, एक पैसा कमाने वाली, एक बिना पैसा कमाने वाली। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। और ये एक्टिविटी को आप जनरली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हम 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते आ जाते हैं। बिल्कुल ये वही चीज है और यहीं से चीज रिलेट करेगी हमारे बिजनेस स्टडी की ओर। तो पहले आपको ये समझना है कि ये बेसिक है कि इंसान जो भी काम करता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। दो तरीके की होगी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और आपको पता भी है कि इकोनॉमिक वो एक्टिविटी है जहां पर इंसान पैसा कमाने के लिए काम करता है, और नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी है जहां इंसान का मकसद पैसा कमाना नहीं है। तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, ऐसी एक्टिविटी जहां इंसान पैसा कमाना चाहता है और अपने आप को एक लिविंग देना चाहता है। मेन गोल क्या है उसका, पैसा कमाना और वेल्थ, संपत्ति क्रिएट करना। ऐसे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके तीन टाइप दे रखे हैं बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। सबसे पहला कि पैसा कमाना है, तीन तरीके से कमा लो, बिजनेस करके, प्रोफेशन करके, या एम्प्लॉयमेंट करके। भाई बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में ऑलरेडी आपको अकाउंट्स में समझा चुका हूँ। एक एक्टिविटी को रोज करना, बार बार करना, रेगुलर करना, तब वो बिजनेस है। एक बारी में कर दो तो वो बिजनेस नहीं है। तो मेक, या तो क्या कहते हैं, सेल करना गुड्स को या सर्विस को जिससे आप पैसा कमा सको। और बिजनेस के अंदर आप रिस्क लेते हो क्योंकि वहां पे गारंटी नहीं है प्रॉफिट ही होगा। शॉर्ट शॉर्ट में है, इसको डीपली आगे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो है शॉर्ट शॉर्ट। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो फ्रूट्स बेच रहा है मार्केट के अंदर, या एक फैक्ट्री मेकिंग क्लोथ्स, फैक्ट्री कपड़े बना रही है और उनको बेच रही है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है प्रोफेशन? अब प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी जॉब्स होती हैं जो प्रोफेशनल्स होती हैं। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सीए, ये प्रोफेशनल जॉब होती है, ये एक प्रोफेशन होता है। ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, ठीक है ना। लॉयर, ये एक प्रोफेशनल जॉब है, ये एक प्रोफेशन ही आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर, तो डॉक्टर भी एक बकायदा, जैसे एमबीबीएस है कुछ भी, वो एक बकायदा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो एक बकायदा एक पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में डीप स्टडी करना और उसका ज्ञान प्राप्त करना, और उसके ज्ञान प्राप्ति से फिर लोगों को सर्विस देना, सुविधाएं देना, और फिर उससे पैसा कमाना, ये प्रोफेशन होता है। ये एक प्रोफेशन में एक स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको मिलती है, और लोग प्रोफेशन में अपनी एक्सपर्ट सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ट्रीट करता है एक पेशेंट को और कंसल्टेशन फीस चार्ज करता है। एक लॉयर हेल्प करता है लीगल मैटर में और फीस चार्ज करता है। कोई दिक्कत? ये प्रोफेशन है, इससे भी आप पैसा कमा रहे हो। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, किसी और के लिए काम करना और एक फिक्स सैलरी मिलना या फिर दिहाड़ी मिलना रिटर्न में। एम्प्लॉय को सारे रूल्स, एम्प्लॉयर जो उसको काम दे रहा है उसके सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर जो है वो एक स्कूल में काम कर रहा है और उसको मंथली सैलरी मिल रही है।
या फॉर एग्जांपल एक बैंक मैनेजर है जो वर्क कर रहा है बैंक के लिए, तो ये एम्प्लॉयज है। एक आपको किसी दुकान पे एक रामू शामू या छोटू मिल जाएगा, वो भी एम्प्लॉय ही है। इसमें एजुकेशन जरूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैटर करता है किस तरीके का जॉब है। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी आ सकती है, प्राइवेट जॉब भी आ सकती है, बट प्रोफेशन में एक स्पेसिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वहां एजुकेशन मस्ट है। बिजनेस में नो एजुकेशन, वो जरूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस है, इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि इंसान जो काम करता है वो दो तरीके, पैसा कमाने वाले काम और नॉन पैसा कमाने वाले काम। पैसा कमाने वाले में तीन तरीके के काम कर सकता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जिसमें वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेगा, प्यार के लिए, केयर के लिए, इमोशंस के लिए या सोशल सर्विस के लिए। लोग ये सब एक्टिविटी करते हैं एक दूसरे को अच्छा महसूस कराने के लिए। सोशल एक्टिविटी भाई किसी की समाज में किसी का क्या कहते हैं भला कर देना, बिना उनसे पैसे के उम्मीद करे। एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो खाना लोगों को, गरीब लोगों को बांट रहा है, ये एक स्टूडेंट जो है वो क्लीन कर रहा है पार्क को एनवायरनमेंट बचाने के लिए, या फिर कोई रिलीजियस धार्मिक एक्टिविटी, भगवान में भरोसा रखना, पूजा करना, प्रे करना, ठीक है ना। लोग जो है मंदिर जा रहे हैं ना, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, अपने फेस्टिवल्स मना रहे हैं, तो उसमें पैसा भी तो जा रहा है, पर कोई उन्हें पैसा मिलता है इसके बदले? नहीं, खुशी मिल रही है। फिर कल्चरल एक्टिविटीज, कोई कला करना, म्यूजिक बनाना या म्यूजिक गाना, फेस्टिवल्स, ये सब चीज। तो इन सबसे क्या होता है, आपको डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, या आप होली या क्रिसमस अपने घर वालों के साथ मना रहे हो, तो ये एक एक्टिविटीज हो जाती है कल्चरल। बाकी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में एक डिफरेंस है कि इसमें आप पैसा, मनी या प्रॉफिट, इनकम कमाते हो, इसमें इनकम लिख देना ज्यादा ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक में आप सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो। इनकम से आपको फाइनेंशियल गेन होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें या तो आपको प्रॉफिट या सैलरी मिलती है, तो फाइनेंशियल गेन होता है। लेकिन इसमें कोई पैसों का गेन नहीं है आपका, नॉन इकोनॉमिक के अंदर कोई पैसों का गेन नहीं है। एग्जाम्पल, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, और इसमें क्या एग्जाम्पल होंगे, किसी की मदद करना, कोई हॉबी या कोई प्रे करना। अगर हम इसके आउटकम, इससे रिजल्ट क्या निकलता है, तो इससे जायज बात है आपकी संपत्ति बनती है या आपको काम मिल जाता है। इसके अंदर कोई संपत्ति या कोई काम नहीं मिलता आपको सेटिस्फेक्शन होती है। रिजल्ट क्या है ना। नेचर कैसा है इसका, भाई इसका नेचर बड़ा सिंपल है कि इसके अंदर जब आप काम करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब तरीके से प्लानिंग करके काम करोगे। लेकिन नॉन इकोनॉमिक के अंदर कोई तरीका थोड़ी ना है, जैसे मर्जी किसी की भी मदद कर दो। इसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये समाज जो है हमारा, सोसाइटी जो है हमारी, उसकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी को पैसा बढ़िया ग्रोथ करने में मदद देता है। और इसका जो काम है वो सिर्फ सोशल और इमोशनल वेलबींग बनाना है, मतलब समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट बनाना, समाज में एक अच्छा वेलबींग बनाना, एक माहौल अच्छा बनाना, ये मकसद है इसका। एग्जाम्पल क्या है, जैसे टीचर अर्निंग सैलरी, और इसमें क्या है, टीचर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली, इस तरीके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने क्या बोला था कि इसको मैं एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बिजनेस के बारे में, व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, जब भी वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है तो उसका मतलब कैसा है बिजनेस। इसका मतलब नेचर भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कहते हैं, फीचर भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। तो तीन चार वर्ड एक ही के लिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सारे एक ही हैं। बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसा है, स्वभाव क्या है उसका, कैसा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो बिजनेस क्या है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, हमने पढ़ा ना ऊपर, क्योंकि बिजनेस में पैसा कमाते हैं। जहां पर गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, या बेचने के साथ हम कह सकते हैं एक्सचेंज किया जा सकता है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट लिखना जरूरी नहीं है, अर्निंग मनी लिख दो, बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए हमेशा, बिकॉज प्रॉफिट में आप इनकम नहीं कमाते हो, मनी नहीं कमाते हो, आप कमाते हो हमेशा प्रॉफिट। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग मनी लिख दो, ज्यादा ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो प्रोफेशन भी आ जाता है। प्रोफेशन में क्या कोई प्रॉफिट कमाएगा, नहीं, सैलरी कमाएगा, फी कमाएगा। तो बिजनेस क्या है, देखो ध्यान से, और देखो यहीं से इसके बहुत सारे फीचर बनेंगे भाई, ये इसी की डेफिनेशन में फीचर है इसके। क्या, सबसे पहला बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, बना के बेचा जाता है, और बिजनेस में क्या मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना। तो तीन नेचर यही हो गए इसके, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यही बन गए। ये इसके अंदर एक्टिविटीज आती है, जैसे माल बनाना, मैन्युफैक्चर करना,
या ट्रेड करना। देखो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। देखो एक हो गया माल बनाया फिर जाके बेचा, ये मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी में सब या फिर पहले कराते हुए समझा चुका हूं कि माल लाए, बनाया, बेचा, मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है कि बना बनाया लाया और बेच दिया, ट्रेडिंग। और इसके अंदर हो सकता है व्यापार सर्विस कमाने का भी हो, जैसे मान लो मैं कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, ये सर्विस कमाना है, एक तरीके से सर्विस देके पैसा कमाना है, ये भी बिजनेस है। तो बिजनेस जो होता है वो छोटा भी हो सकता है एक छोटी दुकान के तौर, या बड़ा भी हो सकता है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर। एग्जाम्पल क्या है, एक बंदा ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, या एक कंपनी मोबाइल जो कहते हैं मोबाइल फोन्स को बेच रही है, या एक बैंक जो है वो लोन देता है, क्योंकि बैंक लोन देगा ब्याज कमाएगा, वो उसका प्रॉफिट है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे अब देखो मैंने जो बोला था वही कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इसका फीचर बन जाएगा। क्यों, इसका मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना, संपत्ति बनाना। ये डिफरेंट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से। चैरिटी है ना, जो चैरिटी अपनी मन मर्जी से दान करना, ये उससे अलग है, ये नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बंदा कपड़े बेच रहा हो या इस तरीके से, मतलब पैसा, पैसे एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने का मकसद है। दूसरा, इसके अंदर या तो आप प्रोडक्शन करते हो या फिर प्रोक्योरमेंट करते हो। प्रोडक्शन मतलब देखो या तो डायरेक्ट संपत्ति बनाई या फिर खरीद के डायरेक्ट बेच दी, इस तरीके से। एक हो गया कि बनाना, आप इसकी जगह ये लिख लेना, प्रोक्योरमेंट छोड़ना, आप लिखना प्रोडक्शन और क्या कहते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ट्रेडिंग लिख देना, प्रोडक्शन एंड और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब या तो बनाते हैं या फिर क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, एक तरीके से। मतलब इसके अंदर माल का क्या करते हैं, या तो बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री होती है बिस्किट बनाती है, और फिर उसके बाद या फिर हम या तो हम क्या करेंगे, माल बनाएंगे या फिर उसको खरीदेंगे और बेच देंगे, जैसे एक शॉप बिस्किट को बेच रही है। तो एक बंदा जो फैक्ट्री में सामान बना रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है? हाँ, भले उसके बिजनेस और एक दुकान के बिजनेस में फर्क है। क्या फर्क है? जो दुकान वाला बना रहा है वो बना नहीं रहा, वो डायरेक्ट खरीद रहा है और बेच रहा है, ये भी बिजनेस है। लेकिन एक बंदा जो ला रहा है, फिर बना रहा है और फिर उसके बाद बेच रहा है, तो दोनों में अलग है, काम थोड़े अलग है, लेकिन दोनों है बिजनेस ही। कुछ बिजनेस जैसे सर्विस देते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये व्यापार चलाते हैं। जैसे मान लो किसी ने क्या करा, जैसे क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरा ले लो इसमें आप, ठीक है ना, खत्म बात। सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस में पैसा कमाना, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया कि इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विस को बेच रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे हमने बना लिया, तो अगर बिजनेस जो है ना वो गुड्स या सर्विस बेच रहा है, तो कस्टमर को पैसे के लिए बेचेगा। अगर गुड्स जो है वो पर्सनल यूज के लिए बनाए गए हैं, इट इज नॉट, मतलब अगर खुद के लिए बनाए गए हैं तो फिर वो बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल, एक कारपेंटर जो है ना वो फर्नीचर बना रहा है, बेचने के लिए बिजनेस है। लेकिन एक कारपेंटर जो है ना वो अपने खुद के घर के लिए बना रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है, उसको हटाओ। फिर इसके बाद प्रॉफिट मोटिव, मतलब मेन गोल एक बिजनेस का प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट जो होता है ना वो बिजनेस को ग्रो करने में, बड़ा करने में और सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। तो मोटिव मतलब मकसद, मकसद क्या है आपका बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट। इसके बाद अगला, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब ये फीचर हमने नहीं पढ़े, तो ये समझ। देखो अनसर्टेनिटी बहुत बार वर्ड यूज होगा, तो आप इसका मतलब याद रखना, अनिश्चितता। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अनिश्चितता को, कल को क्या होगा आपको नहीं पता, इसे ही अनसर्टेनिटी कहते हैं। और रिस्क बिजनेस है, देखो बिजनेस है तो रिस्क है, ठीक है ना। तो आप इसको ये भी कहते हो, रिस्क इज द रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। रिस्क लोगे तो वो रिवॉर्ड मिलेगा बिजनेस का। तो हर बिजनेस के पास कुछ ना कुछ रिस्क होता है, क्योंकि हम जो है ना अनसर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अनसर्टेन मतलब अनिश्चितताओं पे, कल को क्या होगा, जैसे कंपटीशन में क्या होगा, कल को कोई नया मार्केट में ब्रांड आ जाए, कुछ मार्केट की डिमांड है ना, मार्केट कल को आज तक बंदे कुछ और डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर, कल को अगले दिन कुछ और डिमांड करने लग जाए कंज्यूमर, तो आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। हाँ, या फिर गवर्नमेंट सरकार अपने रूल्स चेंज कर दे, तो आपको नुकसान हो सकता है। हाँ। तो ये रिस्क और अनसर्टेनिटी, मतलब बिजनेस जो है ना वो रिस्क या अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है, ठीक है। तो गारंटी नहीं है कि बिजनेस में सक्सेस होगा। एग्जांपल, एक शॉपकीपर जो है ना वो लॉस फेस कर सकता है अगर कस्टमर उसका प्रोडक्ट ही ना खरीदे। और वो क्यों नहीं खरीदेंगे? टेस्ट चेंज हो जाए उनका, डिमांड चेंज हो जाए उनकी, है ना, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे जिससे तुम्हारा सामान और महंगा हो जाए, है? या कंपटीशन मार्केट में कोई और आ जाए। एक कंपनी लॉस कर सकती है पैसा अगर नए कॉम्पिटिटर उसके मार्केट में एंटर कर गए। दूसरा कहता है अगला फीचर, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस हमेशा रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब
रोज होना चाहिए। बिजनेस जो है ना वो रेगुलरली होना चाहिए, एक टाइम की एक्टिविटी नहीं। मतलब बिजनेस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो सेल कर रहा है स्नैक्स डेली फूड स्टॉल पे, तो वो बिजनेस है। लेकिन एक बंदा अपनी पुरानी किताबें बेच रहा है, अब तो वो बिजनेस थोड़ी ना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्यों? एक बिजनेस जो है ना वो अच्छा क्वालिटी दे और सर्विस दे कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है उसको बिजनेस को ग्रो करवा सके, है ना। लीगल एंड एथिकल एक्टिविटी, ये थे ज्यादा हो रहे हैं, आपको 5 से 6 याद करना बहुत है, 8-9 नहीं याद नहीं करना। लीगल एंड एथिकल एक्टिविटी, एक बिजनेस जो है ना वो उसको गवर्नमेंट या रूल्स या लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, वो कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, ये बिजनेस का नेचर होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोफेशन समझने में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, प्रोफेशन नहीं समझ पाते। तो प्रोफेशन को आप सीए या किसी भी डिग्री से रिलेट करना, लॉयर की या डॉक्टर की। देखो ध्यान समझना, बहुत अच्छे से समझना। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मतलब एक काम पेशा, जहां पर इंसान जो है ना वो स्पेशलाइज नॉलेज लेता है या स्किल्स लेता है, और फिर इससे वो दुनिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स नहीं बना रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि उसके बदले उसे क्या मिल सके। तो आपसे कोई प्रोफेशन की डेफिनेशन हाथों हाथ याद करेंगे ना, तो हम लिखेंगे प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, काम है, जहां पे एक इंसान अपनी स्पेशल नॉलेज या स्किल का इस्तेमाल करके, ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, ताकि उसे उसके बदले फीस मिल सके। एग्जाम्पल क्या है? एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा हो, या एक लॉयर लीगल एडवाइस दे रहा हो लोगों को, या एक जो सीए है वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना के रख रहा हो, या एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो। अब आप भैया टीचर हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट में भी एग्जाम्पल, और टीचर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो डिपेंड करता है प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर। हाँ, आप प्रोफेशन जो टीचर टीचिंग स्किल टीचिंग है उसको आप प्रोफेशन में भी जोड़ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट में भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलें आगे। बाकी इसके अब जो उसके हमने क्या कहते हैं डेफिनेशंस पढ़ी, वहीं पे आ जाएगी। पहला क्या, इसके अंदर स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग होती है। क्यों? कहता है एक प्रोफेशन के अंदर ना आपको स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लोग जो है वो स्टडी करते हैं और एक्सपर्टीज मतलब ज्ञान, एक्सपर्टाइज बनते हैं या एक्सपर्ट बनते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशन की। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करता है पेशेंट को ट्रीट करने से पहले। एक लॉयर के पास एलएलबी डिग्री होती है, प्रैक्टिस करना लॉ से पहले, लॉ की प्रैक्टिस करना। फिर इसके अंदर एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई होना। ऐसा नहीं कि हर बंदा प्रोफेशनल बन सकता है। कहता है प्रोफेशनल्स जो है ना उसके अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा लगता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इस संस्था से, इंस्टीट्यूशन से। मतलब एक प्रोफेशन जो है ना वो आप मतलब एक प्रोफेशन की डिग्री जो है ना वो एक बकायदा एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है या डिप्लोमा है, जो एक आपको संस्था से मिलता है, उसी पर्टिकुलर संस्था से जो ये काम करवाती है आपको। बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के एक इंसान लीगली अपने प्रोफेशन में काम नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी ने सीए कंप्लीट नहीं करी तो अपने आप को सीए नहीं कह सकता और सीए का काम नहीं कर सकता, कोई उसे काम नहीं देगा। एग्जाम्पल, जैसे एक सीए है तो सीए को सीए के एग्जाम्स देने पड़ेंगे जो आईसीएआई बनाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आईसीएआई। तीसरा, कोड ऑफ कंडक्ट। कभी भी वर्ड कोड ऑफ कंडक्ट आ जाए मतलब रूल्स की बात हो रही है याद रखना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हर प्रोफेशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं जो प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो, प्रोफेशन करना चाहते हो, तो वो जो संस्था है ना उसने कुछ रूल्स बना रखे हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। ये रूल्स प्रोफेशनल संस्थाओं के द्वारा बनाए गए हैं जिससे ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे और लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डॉक्टर जो है ना उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक क्या कहते हैं संस्था है जो रूल्स बनाती है कि एक डॉक्टर जो है उसको एक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कोड ऑफ एथिक्स बनाती है, रूल्स बनाती है जो ये संस्था बना रही है डॉक्टरों के लिए, जो हर डॉक्टर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि अब वो कुछ भी कर सकता है। जो लॉयर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करेगा, अदरवाइज उसकी डिग्री रद्द हो सकती है। हाँ। अगला, सर्विस मोटिव। तो देखो पहला क्या पढ़ा अपन ने, स्पेशल नॉलेज। दूसरा पढ़ा कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं कोई भी बन जाए। तीसरा, कोड ऑफ कंडक्ट, बकायदा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगला, सर्विस मोटिव है। मतलब इसके अंदर मकसद क्या है, जब आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है तो आप अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल करके सर्व करोगे सोसाइटी को सर्व करोगे, अपनी सर्विस दोगे और उसके बदले आपको फीस मिलेगी। जैसे एक टीचर का मेन मकसद है बच्चों को पढ़ाना,
नॉट जस्ट अर्न मनी, पैसा कमाना, मतलब एक मेन मकसद क्या है कि सर्विस देना, ठीक है ना। और एक डॉक्टर का गोल क्या है, ट्रीट करना पेशेंट को, जिंदगियां बचाने के लिए। फिर इसमें प्रोफेशनल फी मिलती है आपको। बोलता है प्रोफेशनल जो है ना वो सैलरी एम्प्लॉयज की तरह नहीं कमाते हैं, उनको फीस मिलती है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की वो सर्विस प्रोवाइड। अब एक लॉयर है, क्या उसकी सैलरी फिक्स्ड है क्या? नहीं। समझ रहे हो, नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जैसे जैसे वो लोग आएंगे केस करवाएंगे वैसे वैसे पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा भी कमा सकता है, बहुत कम भी कमा सकता है। लेकिन क्या हम उसे बिजनेस कहेंगे? नहीं, ये बात का जरूर ध्यान रखना, वो बिजनेस नहीं है, वो एक प्रोफेशन है। एग्जाम्पल, एक लॉयर जो है वो फी चार्ज कर रहा है एडवाइस देने के लिए, एक डॉक्टर जो है वो कंसल्टेशन फी चार्ज कर रहा है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। एसोसिएशन मेंबरशिप, हर प्रोफेशन का जो है एक गवर्निंग बॉडी होता है या एसोसिएशन होता है जो रेगुलेट करती है और सर्टिफाई करती है प्रोफेशनल को। मतलब कुछ नहीं है, ऊपर हमने पढ़ा ना, बार काउंसिल, ICAI, वो एक संस्था है जो इनको प्रोफेशनल की डिग्री देती है, प्रोफेशन की डिग्री देती है। तो एक मेंबरशिप एसोसिएशन होनी चाहिए। मतलब हर प्रोफेशन की ना एक संस्था होती है, गवर्निंग बॉडी, जो उसको चलाती है, जो रेगुलेट करती है और लोग प्रोफेशंस को सर्टिफाई करती है, सर्टिफिकेट देती है। बाकी एग्जांपल, डॉक्टर जो है ना वो अपने आप को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या कहते हैं रजिस्टर कराते हैं, या फिर डिग्री होती है उनको उससे रिलेटेड। CA जो है वो रजिस्टर कराते हैं ICAI, ठीक है ना, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बाकी इसके अंदर क्या अनलिमिटेड एंट्री है? नहीं, हर इंसान एक प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसको बकायदा पूरी एजुकेशन ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना। लॉयर बनने के लिए LLB पास करना पड़ेगा, बार एग्जाम देना पड़ेगा, और MBBS के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे एक इंसान दूसरों के लिए काम करता है, या किसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी संस्था के लिए काम करता है, उसके बदले उसे सैलरी या दिहाड़ी मिलती है। एक टीचर काम कर रहा है एक स्कूल में, एक डॉक्टर, अच्छा देखो, टीचर काम कर रहा है स्कूल में तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो अपना प्रोफेशनल स्किल्स का यूज करके काम कर रहा है, तो वो उसका एक प्रोफेशन है। बाकी एक डॉक्टर एक अस्पताल में काम कर रहा है। अब डॉक्टर के पास MBBS डिग्री है, प्रोफेशनल स्किल्स है, ठीक है ना। लेकिन पुलिस ऑफिसर कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग तो है। या भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेशनल डिग्री तो है उसके पास। ये तो सब हो गए बहुत पढ़े लिखे, लेकिन एक छोटू जो चाय की टपरी पे काम कर रहा है, क्या उसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए? लेकिन वो भी एम्प्लॉयमेंट है ना, काम तो रोज किसी और के लिए कर रहा है ना। तो व्हेन यू आर डूइंग वर्क फॉर समवन अदर, अगर आप एक डॉक्टर को देख रहे हो और एक डॉक्टर किसी एक अस्पताल में काम कर रहा है, और अस्पताल किसी कंपनी का है या किसी बड़े ओनर का है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो खुद का अपना एक सेंटर खोल के बैठा है, तो वो प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहा है, वहां पे अपना खुद का काम कर रहा है, वो प्रोफेशन हो गया। हालांकि डॉक्टर किसी दूसरे को ट्रीट कर रहा है तो वो काम तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअल में तो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का ही वो यूज कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें डिफरेंसेस नहीं आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। बकायदा बकायदा आ जाएगा, ऐसा लिखा आ जाएगा डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट है प्रोफेशन है? एम्प्लॉयमेंट है। एक डॉक्टर जो है वो अपनी फीस चार्ज कर रहा है और सर्विस दे रहा है, क्या है? प्रोफेशन। ऐसे डिफरेंसेस हैं, और कभी आज तक आए नहीं तो आएंगे भी नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां दूसरों के लिए काम करना, अच्छा देखो इसके सिंपल से हैं, बहुत आसान। दूसरों के लिए काम करना, जो काम करता है वो एम्प्लॉय कहलाता है, और जो काम देता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। ये कंपनी, सरकार, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं। स्कूल टीचर जो है वो काम कर रहा है स्कूल के लिए, तो स्कूल उसका एम्प्लॉयर है, काम दे रहा है। फिक्स्ड सैलरी होगी या दिहाड़ी होगी, भाई हो सकता है आपका तो फिक्स सैलरी मिले या दिहाड़ी मिले रोज काम करने के लिए। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, या बहुत ही कम रिस्क होता है। क्यों? एक मालिक है जो बिजनेस चला रहा है, उसके यहाँ आप काम कर रहे हो, कल को मालिक का पैसा डूब जाए या मालिक का बिजनेस लॉस पे आ जाए, मालिक आपकी गुद्दी पकड़ के पैसा मांगेगा? बापू के भाड़ में जा, तू जो मर्जी कर। तो इसके अंदर ना तो रिस्क है ही नहीं, और है तो बहुत कम है। क्या प्रोफेशन में रिस्क होता है? बिजनेस में होता है? होता है, थोड़ा सा होता है। पैसा नहीं लगाओगे पढ़ने के लिए, और कल को डिग्री नहीं मिल पाई तो, क्वालिफाई नहीं कर पाए तो, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो लो रिस्क है या नो रिस्क है? बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भाई जो बंदा काम दे रहा है वो उसके हिसाब से होगा, और अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे प्रोफेशन में डिपेंड करता है कौन सी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो, उस संस्था का अपना खुद का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स एंड एथिक्स होते हैं। इसके अंदर फिक्स्ड आवर्स होते हैं, या हो सकता है जो अलग अलग जिम्मेदारी हो, जैसे बैंक एम्प्लॉय 9 से 5 बजे तक काम करता है, एक सोल्जर जो है वो फिर गवर्नमेंट ऑर्डर, तो ये हर किसी के अपने रूल्स है। और स्किल की बात करें तो देखो कुछ जॉब है जहाँ एजुकेशन ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी है जहाँ पर हो सकता है नहीं चाहिए हो, या कुछ है कुछ ज्यादा चाहिए हो।
एग्जाम्पल एक डॉक्टर और एक सिक्योरिटी गार्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बोलता है एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना वो एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है, या तो लिखित एग्रीमेंट हो जाता है या वर्बल कि कल से काम आ जाना, इतने है, ये करना है, वो करना है, वर्बल एग्रीमेंट हो गया। और एक हो गया रिटर्न लिखित, तुमने दस्तखत करे, हमने ये 1 साल तक काम करोगे ऐसे से। एग्जाम्पल एक टीचर साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए, या एक फैक्ट्री वर्कर को हायर करा जाता है 6 महीने के लिए टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट। काम का नेचर क्या है भाई, काम हो सकता है आप या तो सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में, और हो सकता है कुछ जॉब में आपका मेंटल वर्क हो, मतलब आपको फिजिकली कुछ उठाना नहीं है, मेंटली दिमाग लगा के काम करना है, या कुछ काम में आपको फिजिकल वर्क करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कुछ भी आ सकता है। इसका टर्मिनेशन की बात करते हैं, रिटायरमेंट की, मतलब कब बंदा हट सकता है काम से। एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना वो कैन एंड ड्यू टू रिटायरमेंट, भाई बंदा रिटायर हो जाएगा तो छोड़ देगा काम, या खुद रिजाइन कर देगा, या उसको कोई भगा दे, या उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। बाकी मोस्ट ऑफ द जॉब जो है ना उसमें रिटायरमेंट एज जैसे सरकारी नौकरियों की 60 साल होती है, मगर कुछ कुछ स्कूल हैं ऐसे जहाँ पर टीचरें 60 साल के बाद भी रिटायर नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल, अब पुलिस ऑफिसर रिटायर एट द एज ऑफ 60 और एक कंपनी में फायर एन एम्प्लॉय फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। फिलहाल हम लोग डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। अगर हम मतलब के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यही कहेंगे ना कि भाई खरीदना बेचना गुड्स को और सर्विस को प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस में तो हम कोई भी चीज को खरीदते हैं और बेचते हैं, पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, मनी नहीं, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, देखो, तो प्रोफेशन के अंदर क्या करते हो आप, एक स्पेशल सर्विस लेते हो, अपनी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे उसको प्रोवाइड करते हो जनताओं को। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हम एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो भी वो हमें काम दे रहा है। मकसद क्या है हमारा, इसमें प्रॉफिट कमाना है, सबसे मेन मकसद। इसमें सर्विस देनी है समाज को और फी अर्न करनी है, पैसा फी अर्न करना है। इसमें सैलरी कमानी है या दिहाड़ी कमानी है, वर्किंग फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो हमें काम देता है उसके लिए काम करना। इसके अंदर रिस्क के ऊपर बात करें तो भैया इसमें बिजनेस में हाई रिस्क है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा रिस्क होने का चांस होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा चांस नहीं है रिस्क होने का, तो उस तरीके से डिपेंड करता है। तीसरा आता है, दूसरा प्रोफेशन में इतना रिस्क नहीं है, वो डिपेंड करता है रेपुटेशन एंड क्लाइंट्स के ऊपर। अगर आप ढंग का काम नहीं करके दे रहे हो, आपके क्लाइंट्स जो है वो खुश नहीं है आपसे, तो आपकी रेपुटेशन के ऊपर बात है। अगर आपकी जितनी बढ़िया रेपुटेशन है उतना बढ़िया आपको, समझ रहे हो, हिसाब किताब है। इसके अंदर कोई रिस्क ही नहीं है, क्यों, आपको सिर्फ सैलरी से मतलब है, काम करो सैलरी करो, बिजनेस डूबे डूबता रहे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्या बिजनेस में, हाँ भाई डिपेंड करता है किस तरीके का बिजनेस है। छोटा बिजनेस है, छोटा इन्वेस्टमेंट, लेकिन पैसा लगता है, इसमें भी पैसा लगता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन चाहिए, ऑफिस सेटअप करना है। इसके अंदर भाई नौकरी लगो, खत्म, कोई लेबर को कोई नौकरी चाहिए, वो पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं। क्वालिफिकेशन भाई इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर तो ऑब्वियस सी बात है स्पेशल एजुकेशन चाहिए। इसके अंदर डिपेंड करता है किस तरीके की जॉब कर रहे हो। इनकम की बात करें, इसमें तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस होता है, वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बिजनेस की। इसमें आप फीस कमाते हो, लोगों से चार्ज करते हो, अपनी स्किल्स देते हो। इसमें या तो दिहाड़ी हो सकती है या फिर सैलरी हो सकती है। किस तरीके का वर्क होता है इसमें, नेचर, इसमें नेचर जो वर्क है ना वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, आप खुद के मालिक हो। इसमें इंडिपेंडेंट तो हो, लेकिन आपको जो प्रोफेशनल, आपको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स बना रखे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इतना भी आजाद नहीं हो आप। इसके अंदर आप एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो तो उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टैक्स के रूल हैं या और सरकार की कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है जो आपको फॉलो करके बिजनेस करना है, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते आप। और इसके अंदर जो आप प्रोफेशन करते हो उसके अपने खुद की एसोसिएशन है जो आपको कहती है कि भैया हमारे द्वारा रेगुलेटेड की जा रही है। बाकी इसमें जो कंपनी का काम करते हो वो कंपनी या लेबर लॉ, लेबर के लिए लॉ बना के रखती है सरकार या सरकार के खुद के रूल्स। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर कपड़े बेच रहा है, फैक्ट्री में जो बंदा है मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ये बिजनेस चला रही खुद का। इसमें एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, लॉयर एडवाइस दे रहा है, या सीए जो है ना वो अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। इसके अंदर एक टीचर स्कूल के अंदर काम कर रहा है, इंजीनियर आईटी कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजर है, इस तरीके से। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या अपना पेशा ट्रांसफर कर सकते हो, बिजनेस है, बाप बेटे को ट्रांसफर कर देगा, क्यों कर देगा, बिल्कुल, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। प्रोफेशन हो सकता है नहीं, और ये
ये आप लिख सकते हो कि मे भी हो सकता है। जैसे मान लो भाई मैं जो है, कोई पिता है वो कह रहा है कि जी 5 दिन मेरा लड़का आएगा काम करने, कोई डिपेंड करता है कि वर्क अगर बहुत ईजी है तो, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि कैन नॉट बी ट्रांसफर। जॉब पोजीशन, जब एम्प्लॉय लीव लेता है कुछ भी करता है तो वो खत्म है फिर, समझ रहे एक तरीके से। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा पढ़ने ही ज्यादा सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। अब हमारे कुछ छोटे से टॉपिक रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, और फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो जी ध्यान से सुनना, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि बिजनेस है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, मकसद किसी भी चीज का। इस पर आओ, स्टार्टिंग में यहाँ देखो कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उसका टाइप क्या होगा। वही हो सकता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकल हो, क्या होगा समझेंगे, या सोशल हो, या ह्यूमन हो, ये तीनों को समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता क्या है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव गोल या एम्स, एक बिजनेस जो क्या अचीव करना चाहता है। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मगर बिजनेस जो है ना वो अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान देते हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना उसको भी ध्यान देते हैं, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और अपने एम्प्लॉय जो उनके यहाँ लेबर काम कर रहे हैं या जो भी बंदे हैं तो उनका भला करना। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है उसका मकसद है प्रॉफिट कमाना, एक्सपैंड करना, बड़ा मतलब एक्सपैंड मतलब बड़ा करना अपने आप को नई मार्केट में, और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करना, क्वालिटी को बेहतर करना, और समाज में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना। जैसे कोरोना वायरस आया, सबसे पहले टाटा कंपनी ने डोनेट करना कि हाँ जी हम सरकार की मदद करेंगे, पैसा देते हैं। तो ये क्या हुआ, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ब्रांड की अपने आप ही वैल्यू बढ़ जाती है, नाम बढ़ जाता है कि देखो यार सबसे पहले खड़ा हो गया है, इस तरीके से। वहीं पे हम बात करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की, तो उसके टाइप्स अब समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव का जो टाइप है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेरा जो बिजनेस का मकसद है वो 3 तरीके का हो सकता है। या तो मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रखूं अपने बिजनेस को, या मैं अपने बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव रखूं, या मैं अपने बिजनेस को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के परस्पेक्टिव से रखूं। तो अगर मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से रख रहा हूं तो इसका मतलब वो पैसा और प्रॉफिट से मैं बात कर रहा हूँ, लेने देने की। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक पैसों की बात हो जाती है, सिंपल है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे, ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस को फाइनेंशियली पैसों के तौर पर ग्रो करने में मदद करेंगे, और अपने आप को सस्टेन बचाए रखने में मदद करेंगे। तो क्या क्या मकसद हो सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, सिंपल है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट सबसे मेन मकसद होता है, इसी से आप सरवाइव कर पाओगे बिजनेस में या फिर एनवायरमेंट में, इसी से आप ग्रोथ कर पाओगे, और इसी से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे। बिना प्रॉफिट के आप लंबे समय तक चल ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, एक मोबाइल कंपनी है, स्मार्टफोन बेचती है एक प्राइस पे, तो फिर वो उसी प्राइस पे बेचेगी जो उसे अच्छा प्रॉफिट का मार्जिन देगा। दूसरा, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले तो आप यही चाहोगे ना आपका प्रॉफिट हो। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो अब आप क्या चाहोगे कि ग्रोथ या एक्सपैंड हो। एक बिजनेस एम करता है अपनी सेल बढ़ाना, या नई ब्रांचेस में एंटर करना, या नई मार्केट में एंटर करना, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन होल्ड कर सके। एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है, वो चाहेगा अगर वो एक जगह बहुत अच्छा सेटल हो चुका है तो वो अब अलग अलग शहरों में और बढ़ जाए, ठीक है ना, आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन वन लोकेशन। इनोवेशन की बात करें, मतलब अब आप क्या चाहोगे कि सबसे पहले आप चाहोगे प्रॉफिट हो, अगर आपका मकसद इकोनॉमिक है। अब अगर आपका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है तो उसमें सबसे पहला प्रॉफिट करना, दूसरा ग्रोथ करना या एक्सपैंड करना, फिर इनोवेट करना, आपका जो प्रोडक्ट है उसी में कुछ और बढ़िया चीज लाना। मोबाइल हर साल नए नए, हर कंपनी के मोबाइल नए नए आते हैं, दिस इज कॉल्ड इनोवेशंस। एक टाइम आता था पॉपअप होता था, कैमरा ऊपर नीचे, एक टाइम होता था पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर होता था, एक टाइम पे होता ही नहीं था, फिर साइड में आने लगा, फिर स्क्रीन पे आने लगा, है ना, और पता नहीं क्या क्या तरीके आ जाएंगे आने वाले टाइम में। फिर फेस लॉक से खुल जाता है शक्ल देख के, है ना, सो रहे हो तो भी खुल जाएगा कुछ भी। कहने का मतलब है भाई बिजनेस को ना अपने आप को नए प्रोडक्ट, अपने नए प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को डेवलप करते रहना पड़ेगा अगर वो कंपटीशन में रहना चाहता है, जिससे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके नया प्रॉफिट कमा सको।
एग्जाम्पल, एप्पल रेगुलरली नए आईफोन मॉडल्स लॉन्च करता रहता है, एडवांस फीचर, जिस साल नहीं करता क्रिटिसिज्म मिलता है, बट स्टिल कंफर्टेबिलिटी के लिए लोग बाहर के देशों में बहुत ज्यादा आईफोन चलाते हैं, है ना। दूसरा, जो आपके, अच्छा आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रख रहे हो, आर्थिक ऑब्जेक्टिव, तो पहला प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ या एक्सपेंड करना, इनोवेशंस रखना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब संसाधन, और उसका बेहतर इस्तेमाल करना। मतलब एक बिजनेस जो है ना, उसको अपने पैसे का, जो उसके पास मटेरियल्स पड़े हैं, जो उसके पास मशीन पड़ी है, जो उसके पास एम्प्लॉयज पड़े हैं, उसका एफिशिएंटली मतलब बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और किसी और को भी 100 रुपए दिए गए हैं, तो डिपेंड करता है किसने उन 100 रुपए को कितना बेहतर तरीके से खर्च किया। समझ रहे हो? तो कहता है अब बिजनेस शुड यूज मनी, है ना, मतलब समझ गए, ताकि वेस्टेज जो है ना वो कम हो और आपकी जो लागत है वो कम से कम आए, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। ये बात मैं समझा देता हूँ। संसाधन पड़े हैं आपके पास, आपको क्या करना है, बेहतर इस्तेमाल करना है संसाधन का, जिससे आपके संसाधन का बेहतर इस्तेमाल हो तो वेस्ट जो होगा वो कम होगा। भाई मैं आपको एक शीट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ड्राइंग बनाओ, और ज्यादा बढ़िया तरीके से उस शीट का इस्तेमाल करना है। आप कोई क्राफ्ट बन रहे हो, कागज वागज काटे, सोनू ने सोचा एक पेज है, इतना इतना काट देता हूँ, बना देता हूँ, सोनू ने काट दिया, बाद में लगा ये तो कुछ बन ही नहीं पा रहा, पूरा पेज वेस्ट हो गया। संसाधन दिया था, वेस्टेज। लेकिन किसी और को दिया, किसी ने सोचा इतने पे आधा कुछ और ट्राई करता हूँ, बचेगा, फिर आधा कुछ और ट्राई कर लूंगा। तो आप कोशिश कर रहे हो आपका वेस्ट कम हो, ताकि आप ज्यादा बेहतर काम कर सको, और ज्यादा बेहतर काम कर सकोगे तो क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन, जो आपका पैसा लग रहा है ना, वो कम लगेगा। और जब पैसा अपने आप कम लगेगा, तो फॉर एग्जांपल मान लो पहले एक माल 10 रुपए का बना रहे थे, अगर वही माल आज आप 8 रुपए का बनाओगे, तो आपका 2 रुपए का कॉस्ट कम बनना, और बेच पहले भी 15 का था और अब भी 15 का ही बेच रहे हो, तो अब आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन अपने आप 7 का हो गया, और पहले प्रॉफिट मार्जिन कितना था। तो ये चीज करना, मतलब संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करना, पैसों का, मटेरियल्स का, मशीन का इतना बेहतर इस्तेमाल करना, ताकि वेस्ट जो है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, और कॉस्ट आपकी कम से कम लगे, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा कमा सको। जैसे एक फैक्ट्री अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करे, उसको फेंक ना दे कूड़े में, उसको फिर दोबारा रिसाइकल करे, ताकि उसकी लागत कम से कम है, तो दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिससे आप बिजनेस में सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हो, प्रॉफिट ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, आर्थिक तरीके से। लेकिन अगर एक बिजनेस फॉर एग्जांपल सोशल तरीके से चले, मतलब अगर एक बिजनेस का मकसद ही सोशल ऑब्जेक्टिव हो, मतलब एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, हर किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, एक बिजनेस का अगर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या क्या फोकस करेगा, ऊपर पढ़ लिया। लेकिन अगर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही सोशल है, सामाजिक, समाज में भला करना, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव या क्या क्या उसमें वो फोकस करेगा, उस पर बात करें। एक बिजनेस जो होता है ना, वो भाई समाज को भी कंट्रीब्यूट करता है और एथिकली काम करता है। एथिकली मतलब तौर तरीके से, समाज को बिना नुकसान पहुंचाए, समाज में कुछ गलत ना करके, पॉल्यूशन ना फैला के, ऐसे वर्कर्स के साथ बुरा ना करके, या बेकार प्रोडक्ट ना बना के कुछ टाइम के प्रॉफिट के लिए, ऐसा ना करना। उसमें क्या क्या कर सकता है, अगर अगर एक बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव भी रख रहा है, तो क्या करेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे देगा, मतलब सस्ते दाम पे बढ़िया क्वालिटी देना, ठीक है ना। बिजनेस को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए रीजनेबल प्राइस पे। अगर कस्टमर फेक या लो क्वालिटी का गुड्स बेचेगा, तो ये अनएथिकल है। अनएथिकल क्या, अभिषेक आए यहाँ पे थूक दे, सोनू आए वहीं पे पॉटी करने लग गया, जस्ट मतलब कहने का मतलब है, अनएथिकल मतलब एथिक्स नहीं है, हैं। जैसे आज के टाइम पे कहते नहीं, सिविक सेंस बहुत ज्यादा चलता है ना, मीम से जब बहुत ज्यादा वायरल हो गया, तो अनएथिकल मतलब एक बिजनेस के लिए कायदे में तौर तरीके से रह के काम करना, गंदगी मत करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, वो तो अनएथिकल बिहेवियर हो जाएगा अगर आप बेकार कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन कंपनी है, तो उसको सेफ और टेस्टेड मेडिसिन बतानी चाहिए, और ओवर प्राइस नहीं करना चाहिए, उस पर ज्यादा प्राइस नहीं। तो ये पहला समाज का भला, कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो एट रीजनेबल प्राइस। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, मतलब एक कंपनी का मेन फोकस होना कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी दे अपने आसपास, है ना, जिससे बेरोजगारी देश में कम हो। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा, और जब उनके पास कमाने को पैसा आएगा, तो उनका जीवन बेहतर होगा, ठीक है ना। एक जैसे नई क्लोथिंग फैक्ट्री है,
तो हायर करे लोकल वर्कर, जिनको मतलब लोकल वर्कर वहीं के लोकल जो लोग रह रहे हैं, ताकि उन्हें नौकरी दे सके। ठीक ठीक। अगला, एनवायरमेंट में प्रोटेक्शन देना, मतलब पोल्यूशन नहीं फैलाना। बताया ना आपको भाई, स्टेप्स लेने चाहिए, पोल्यूशन कम हो, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो। एग्जांपल, एक कंपनी इंस्टॉल कर रही थी सोलर पैनल, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कंजम्पशन कम से कम, बस कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। दूसरा, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब कोई बिजनेस फ्रॉड ना करे, अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, अनफेयर प्राइसिंग, अनफेयर प्राइसिंग मतलब ज्यादा प्राइस ना देना, है ना, या फिर करप्शन ना करे, पॉलिटिक्स करके चोरी चकारी या लूट मार ये सब ना करे। एथिकल बिहेवियर अगर रखेगी तो कस्टमर्स में ट्रस्ट बना रहेगा और लोग ट्रस्ट करेंगे, अरे ये तो बढ़िया कंपनी है यार, अरे ये तो चोर कंपनी है, इस तरीके से। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर जो है ना, उसको एक करेक्ट प्राइस दिखाना चाहिए और कस्टमर्स को चीट नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गए सामाजिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के। एक बिजनेस का ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देखो, ह्यूमन में लोग आ जाते हैं। अब बिजनेस के सामने लोग कौन कौन होते हैं मैं समझाता हूँ। मैं बिजनेस हूँ, मेरे सामने मेरी सरकार भी एक तरीके से लोग है, चलो मान लो सरकार को हटा दो, मेरे यहाँ पे काम कर रहा बंदा लोग है, इंसान है, मेरे कस्टमर लोग हैं, मैं जिनसे सामान उधार में खरीदता हूँ वो भी सप्लायर जो मुझे सामान बेच रहे हैं वो भी लोग हैं, इनके प्रति मेरा क्या मकसद रहना चाहिए वो। दूसरा क्या कहता है, पहला फेयर, दिहाड़ी देना, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, दिहाड़ी ओके ओके और वर्किंग कंडीशन भी बढ़िया, वर्कर्स जो उनको फेयर सैलरी दो और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दो, कोई दिक्कत तो नहीं। एक कंपनी बोनस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है अपने एम्प्लॉइज को, बोनस दे देगी, अच्छा काम करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगी उनका। दूसरा, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे, भाई अगर आपके बिजनेस में आप कोई नई चीज ला रहे हो और उनको वो नहीं आती तो वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, तो उनको ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो उसके बारे में, उन्हें डेवलप कराओ ताकि वो आपके ही बिजनेस के काम आएंगे, है ना। एग्जाम्पल, एक कंपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही है ताकि उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो, बढ़िया काम करे। अगला, उनको जॉब सिक्योरिटी दो, अरे टेंशन मत ले, मैं तुझे नहीं निकालूंगा, ठीक है। एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन दो, एम्प्लॉय अगर सेफ फील करेगा अपने जॉब्स पे तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा मालिक तो निकालेगा, मुझे बढ़िया से काम करना है। एक कंपनी एंश्योर करे स्टेबल जॉब और किसी भी एम्प्लॉयज को बिना रीजन के फायर ना करे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बेटा हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव तीन तरीके के हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक और सोशल। आपसे पूछ सकता है कि ये इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव बताओ, वो इकोनॉमिकल क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप बता सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में, मतलब अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो प्रॉफिट का क्या रोल है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट आपको क्या क्या दे सकता है, प्रॉफिट से आपको क्या क्या होगा। कहता है सबसे पहले व्हाट इज प्रॉफिट, इसको समझ लेते हैं, प्रॉफिट होता क्या है। कहता है प्रॉफिट एक फाइनेंशियल गेन है, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक फायदा, जो एक बिजनेस कमाता है जब उसकी इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस। अब आप देखो रेवेन्यू और इनकम दोनों चीज समझ पा रहे हो क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ के बैठे हो, चीजें बहुत ज्यादा लिंक करती है पता आपस में। रेवेन्यू इनकम मतलब जो माल बेचा, ना कि प्रॉफिट है। रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हो, एक्सपेंस, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हो, और एक्सपेंस को एक तरीके से कॉस्ट ही कहा जाता है, लागत, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको हटा देना और इसको हटा देना और इसको हटा देना। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना। एक शॉपकीपर प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद रहा है और उसको 150 रुपए बेच रहा है, तो 100 रुपए उसकी लागत है और 150 रुपए में बेच रहा है, ये उसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 50 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो भाई हर बिजनेस का मेन मकसद होता है, क्यों, अगर वो ग्रोथ भी करना चाहता है या मार्केट में सर्वाइव भी करना चाहता है या सक्सेस भी लेना चाहता है, हर चीज के लिए प्रॉफिट जरूरी है। तो अब पढ़ते हैं फायदा कि भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कर रहा है, तो प्रॉफिट से क्या क्या फायदा होता है बिजनेस में, या प्रॉफिट क्या क्या देता है हमें बिजनेस में। सर्वाइवल देता है हमें, भाई अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मार्केट में बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए अगर वो लगातार ऑपरेट करते रहे और अपना शटडाउन अवॉइड करना चाहे तो। बिना प्रॉफिट के एक बिजनेस अपनी सैलरी, किराया या कच्चा माल नहीं खरीद सकता। एग्जाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो लॉस लगातार लेता रहेगा तो एक दिन उसे बंद करना पड़ेगा। तो पहला क्या, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस सर्वाइव करना चाहता है तो प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट क्यों जरूरी है, अब सर्वाइव हो गया मान लो, तो क्या इतना कि सर्वाइव ही करते रहोगे क्या जीवन भर, नहीं, आप चाहोगे ग्रोथ भी करो, एक्सपेंड भी करो। तो ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो अलाउ करेगा बिजनेस नई ब्रांचेस खोलेगा, बढ़िया मशीन खरीदेगा,
बढ़िया प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इससे क्या होगा, नई मार्केट में एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। तो एक छोटी सी बेकरी अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो एक्सपैंड करेगी अपनी बेकरी शॉप्स की। अगला इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो, रिस्क लेते हो और उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट ही होता है। तो बिजनेस में रिस्क होता है, कंपटीशन, मार्केट चेंज ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, और प्रॉफिट उसी का रिवॉर्ड होता है। तो ये भी एक फायदा है, इंपॉर्टेंस है। अगला, मोटिवेशन फॉर बिजनेस ओनर। अगर प्रॉफिट होता है तो जो बिजनेस ओनर है उनको मोटिवेशन फील होती है कि यार बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, और करूंगा, बढ़िया करूंगा, अब और लगन से करूंगा, अब ज्यादा हुआ, अब कम हुआ, तो अब ऐसे, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट जो होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स जो आइडिया लेकर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ओनर। बिजनेस का मालिक और एंटरप्रेन्योर में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, हल्का सा छोटे शब्दों में समझा देता हूँ। शार्क टैंक आपने देखा होगा, कभी ये सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिजनेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्नीर ग्रोवर सब जानते हैं, है ना, भारत पे या फिर फोन पे यूपीआई वाला हिसाब किताब वही बंदा लेकर आया। वर्ल्ड में कहीं नहीं चलता यूपीआई वाला हिसाब किताब, अपने इंडिया में ही चलता है। नया आइडिया है बिजनेस का, कुछ नई चीज है। तो क्या हुई, एक आइडिया मिला बिजनेस को, यार ये कुछ नई चीज है। क्या नई चीज है कि कुछ नया कंसेप्ट लेके आया आपके मन में। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में एक नया आइडिया है कि मैं ये चीज, एक प्रोडक्ट बनाया है, इसको मैं मार्केट में बेच सकती हूँ, मेरे पास एक नया बिजनेस का आइडिया है। कुछ भी आपने बनाया, जैसे मान लो ओला बनाया, उबर बनाया, पेटीएम बनाया, फोन पे बनाया, एक नई चीज है, नई चीज है कि नहीं। इस आइडिया से, अब आपके पास पैसा नहीं है, इट इज नॉट अबाउट यू हैव मनी और नॉट, इट इज अबाउट यू हैव द बिजनेस आइडिया। आप जाओगे बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पास, उनको आइडिया दोगे, कहोगे कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, दिस इज, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप एंटरप्रेन्योर हो। और अगर उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया और आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हो और आपका बिजनेस एंटरप्राइज कहलाता है। तो आप देखते हो बहुत सारे बिजनेस में एंटरप्राइज लिखा हुआ होता है। जस्ट शॉर्ट में बताया, आगे जाके चैप्टर है ये, तो वो सेकंड टर्म में आएगा तो पढ़ लेंगे तब तक। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक शब्द बता दिया कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर में फर्क है। क्यों, बिजनेस ओनर छोले भटूरे की दुकान लगा रहा है, तो ये क्या एंटरप्रेन्योर है? वो नहीं, वो एक बिजनेस ओनर है, क्योंकि वो चीज कर रहा है जो मार्केट में 100 लोग कर रहे हैं। तो देयर इज नथिंग न्यू। और नए के लिए मार्केट में सरकार सपोर्ट करती है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप स्कीम, ये सब आपको देती है। 2-3 साल टैक्स नहीं भरो, सरकार फंडिंग करेगी, सपोर्ट करती है। इंडिया के बाहर बच्चे ज्यादातर फाइनेंस ही लेते हैं ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके और एंटरप्रेन्योर ही बन सके। इंडिया में ही है जो डॉक्टर की पढ़ाई या कहीं पे जाके नौकरी की ही सोचते हैं हम लोग। बाहर के लोग मोस्टली सोचते हैं कि दैट आई गो फॉर अ बिजनेस, स्टार्टअप खोलूंगा, कुछ नया ट्राई करूंगा। तभी आप देखते हो ज्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बाहर के देशों में निकलते हैं, ना कि इंडिया में। क्योंकि इंडिया में उस चीज को सपोर्ट नहीं किया जाता इतना। उसमें क्या है, माँ बाप, कोई भी आपके माँ बाप नहीं बोलेगा कि बेटा एंटरप्रेन्योर बन, माँ बाप को पता ही नहीं होगा कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर। इसमें मैं यूं नहीं कह रहा उनकी गलती है, बात है हमारा समाज ही वैसा है, सोसाइटी वैसी है, समझ रहे हो। कोई बिजनेस भी चलाता होगा ना, तो उसे घर वाले यही कहते होंगे कि हमारा दादा परदादा ने ये करा, तू भी यही कर, कुछ नया मत कर। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ नया ही बिल्कुल हट के अलग चले जाओ, जब तक कि आपके पास बेस्ट आइडिया ना हो। लेकिन अगर आपके पास है कोई ऑलरेडी आइडिया, तो उसी को इम्प्रूव कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है फिलहाल। तो वही, जैसे मान लो हम इस पे बात कर रहे थे, प्रॉफिट जो होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर को इम्प्रूव करने बिजनेस में मदद करता है। ठीक है, और इससे एनकरेज करता है उन्हें कि वो और मेहनत करें और इनोवेटिव डिसीजंस ले। एग्जांपल, एक मोबाइल कंपनी है, इन्वेस्ट कर रही है नई टेक्नोलॉजी में ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सके और प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा कमा सके। अगला, हेल्प्स इन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, बिजनेस जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देखो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप चाहोगे ना कुछ नया इनोवेशन करना या डेवलपमेंट करना अपने प्रोडक्ट में, तो वो तभी होगा जब आप, कैसे इनोवेशन भी ऐसे नहीं कि अब मैंने ये सोचा, अब मैंने ये सोच लिया, अब मैं नया कुछ बना लूंगा, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे आपने फॉर एग्जांपल सोचा कि ओके, मेरे पास एक, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट कमाया है मैंने, मेरे पास ये पैसा है, नाउ आई वांट टू ग्रो मोर, एंड फॉर दैट ग्रोथ आई नीड सम इनोवेशन, सम न्यू आइडियाज। तो नए आइडियाज के लिए आपको R&D करना पड़ता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि यार मैं ना R&D करके बताता हूँ आपको। R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट करके बताता हूँ, मतलब आप एक आइडिया पे खोज करोगे, गली गली जाओगे या अलग अलग डेटाज लेकर आओगे, लोगों से पूछोगे क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नया चल रहा है, लोगों को क्या नई जरूरत लग रही है,
और जब आपको पता लगा ओके मार्केट में ये चीज नहीं लानी बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आपने R&D कर ली, अब आप अपने बिजनेस में इनोवेशंस लाओगे। सेंसर है, ये सब चीजें, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ इनोवेशन, एंड इनोवेशन कम्स फ्रॉम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसीलिए आप बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हो, नई टेक्नोलॉजी बना सकते हो। तो कंपोनेंट जैसे कि एप्पल एंड सैमसंग है, इन्होंने R&D पे इन्वेस्टमेंट करी। R&D पे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया ताकि नए स्मार्टफोन्स ला सके, ठीक है ना। बेटर एम्प्लॉइज एंड सैलरी एंड बेनिफिट्स, अब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो आप अपने एम्प्लॉइज की सैलरी और बेनिफिट्स को बेहतर दे सकते हो। मतलब एक बढ़िया बिजनेस है तो वो हाई सैलरी देगा, बोनस ऑफर करेगा लोगों को, मेडिकल इंश्योरेंस कराएगा उनके लोगों का, उनको प्रमोशंस देगा एम्प्लॉइज को, और इससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन और लॉयल्टी बढ़ेगी। एग्जांपल जैसे गूगल पे जो है वो हाई सैलरी, गूगल जो है ना वो हाई सैलरी देता है और प्रोवाइड करता है वर्क बेनिफिट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। आप देखोगे गूगल का कोई हेडक्वार्टर देखा होगा आपने, देखा होगा बड़ा खेलने कूदने का माहौल है, वहां पे लोग 2-3 घंटे काम करते, 4-5 घंटे, ऐसे ऐसे बताया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं वो, तो वो चाहेंगे कि उनका जो एम्प्लॉय है यहाँ पे काम कर रहा है उसको रिलैक्सेशन रहे, वो अच्छे से फोकस कर सके काम की तरफ। अगला भाई प्रॉफिट है अगर आपका, तो प्रॉफिट ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देता है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो समाज में दान करो, है, एनवायरमेंट को बचाओ, इससे इज्जत कमाओगे, स्कूल हॉस्पिटल बनाओ, गांव में विकास कर दो जैसे टाटा का ग्रुप करता है, इस तरीके से। अगला, और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं अगर आप अच्छा, अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो कोई भी बाहर का बंदा आपके बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। नहीं, आप प्रॉफिट कमा रहे हो और आपको और लोन चाहिए, तो इन्वेस्टर्स और फंडिंग जो देंगे ना वो लोग कहेंगे कि यार इस बंदे ने प्रॉफिट तो कमाया, इसका बिजनेस का मॉडल अच्छा चल रहा है, चलो दे देता हूँ, है ना। जैसे कि शार्क टैंक इन्वेस्टर्स आपको इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि शार्क टैंक का मतलब होता है एक टैंक है और उसमें बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, मतलब आप सब छोटी छोटी मछलियां हो, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी शार्क हैं जो ऊपर घूम रही हैं, जो ऑलरेडी बड़े लोग हैं, कमा चुके हैं, वो आपको, आप उनसे उनसे चाहोगे कि वो इन्वेस्ट करें टैंक के अंदर बड़े बड़े शार्क्स। अगला भाई, प्रॉफिट कमाओगे तो गुडविल, गुडविल अब आप समझ चुके हो, इज्जत बिजनेस की, और रेपुटेशन आपकी बढ़ती है। जैसे अमूल और नेस्ले अच्छी खासी इज्जत है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिटेबल है बहुत सालों तक। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।